किसी देश में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का अकस्मात देहांत हो गया। इस वजह से वह अकेला महसूस करने लग गया और उसकी एक बेटी, जो मां ना होने की वजह से हमेशा परेशान और रोया करती थी। एक बार पुरुष ने दूसरी शादी कर ली। जिस महिला से उसने शादी की, उसकी भी एक बेटी थी और पुरुष की भी एक बेटी थी। दोनों ने सोचा कि उनकी बेटियां मिलजुल कर रहेंगी, लेकिन एक जैसी उम्र वाले बच्चों में थोड़ी ईर्ष्या आ ही जाती है। ऐसा ही उन दोनों बहनों के साथ हुआ। दोनों की उम्र एक बराबर थी। पुरुष की बेटी का नाम था सोना, जिसकी माँ रोज सोते समय कहती थी कि सबको प्यार करो। लेकिन बदकिस्मती से सोना की माँ का निधन हो गया, जिसके बाद सोना के पिता ने दूसरी शादी की। जिस महिला से शादी की, उसकी बेटी का नाम था मोना। मोना की माँ कहती थी कि बेटा सिर्फ अपना ध्यान रखो। ऐसे में सोना तो अपनी सौतेली बहन को खूब प्यार करती थी, लेकिन मोना नहीं करती थी। सोना सबका ध्यान रखती थी, पर मोना अपना ध्यान रखती थी। पर बेचारी सोना, सौतेली माँ को उसका यह स्वभाव बहुत चुभता था। मोना की माँ की कोशिश थी कि किसी तरह सोना को घर से निकाल दे। बेचारी सोना, वो तो ये समझती भी नहीं थी। एक दिन साजिश के तहत सौतेली माँ रोने लगी। हाय, मेरा हार कुएं में गिर गया, ना जाने मुझे क्या सजा मिलेगी। सौतेली माँ रोते हुए कह रही थी। सौतेली माँ को मालूम था सोना मदद को जरूर आएगी। सोना उसके जाल में फंस गई। उसने कहा कि उसे रस्सी के सहारे कुएं में भेजा जाए तो वह आराम से हार ले आएगी। सौतेली माँ ने ऐसा ही किया, लेकिन उसके नीचे जाते ही रस्सी खींच ली। बेचारी सोना हार ढूंढ रही थी, लेकिन हार तो तब मिलता जब गिरा होता। लेकिन हार खोजने के चक्कर में उसे कुएं में एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला तो एक अलग ही जादुई दुनिया थी। यह उसे जल्द ही समझ में आ गया। सोना आगे बढ़ी तो हरी झाड़ियां थी, लेकिन यह झाड़ियां बोलने वाली थी। झाड़ी ने कहा, ओ प्यारी सोना, मेरे ऊपर मत चलना, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। कभी वक्त आया तो मैं भी मदद करूंगी। झाड़ी बोली, ओ प्यारी झाड़ी, मुझे भी तुम्हारा ख्याल है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कहते हुए सोना झाड़ी से बचकर चली। झाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस जादुई दुनिया में वो थोड़ा आगे गई तो चार सींगों वाली गाय मिली। गाय बोली, ओ प्यारी सोना, मेरा बछड़ा भूखा है, उसका मुंह बंधा है, उसका मुंह खोल दो ताकि वो दूध पी सके। वक्त आया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओ प्यारी गाय, ऐसा करके मुझे खुशी होगी। कहते हुए सोना ने गाय के बछड़े को खोल दिया। सोना फिर आगे चल दी। आगे चलकर उसको एक जादुई भेड़ मिली। उसके बदन पर लंबे लंबे बाल थे। लग रहा था सालों से किसी ने कटाई नहीं की। बेचारे की आंखों के आगे भी बाल आ रखे थे। भेड़ ने कहा, ओ प्यारी सोना, मेरी मदद कर दो, मैं देख भी नहीं पाती हूँ, मेरी ऊन जगह जगह फंस जाती है। सोना को वाकई उस पर दया आई। सोना ने अपने सिर से क्लिप उतारी, उसको घिसकर ब्लेड जैसा धारदार बना लिया। फिर बहुत देर लगाकर भेड़ की ऊन साफ करती रही। भेड़ उसकी गोद में सिर रखकर लेटी रही। भेड़ के बाल छोटे कर सोना आगे चल दी। सामने अंगूर की जादुई बेल लगी थी। बेल जमीन पर पड़ी थी। बेल को देखते ही सोना के दिमाग में ख्याल आया। उसने भेड़ के ऊन से अंगूर की बेल को पेड़ों के साथ बांध दिया। अंगूर की बेल ने कहा, ओ प्यारी सोना, तुमने बिना मांगे ही मदद कर दी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। सोना मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। आगे पिंजरे में कुछ चिड़िया कैद थी। सोना ने उसे देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने चिड़ियाओं का पिंजरा खोल दिया और सारी चिड़िया उड़ गई।
उड़ते उड़ते चिड़िया ने गाया, प्यारी सोना लौट जाओ, जमीन के नीचे ये जादुई बस्ती है, यहाँ बस जादू करने की चलती है, उसने सबको यहाँ बेहाल किया है, देखो हमारा क्या हाल किया। बेचारी सोना, उसे समझ ही नहीं आया कि किस जादूगरनी की बात हो रही है, और फिर बिना हार लिए वो कैसे जा सकती है। अगर ऐसे गई तो सौतेली माँ अगर ऐसे गई तो सौतेली माँ को सजा मिलेगी जो वो नहीं चाहती। लेकिन बेचारी सोना को कहाँ पता था कि वो जादूगरनी क्या भला है और वो उसका क्या करने वाली है। ये सब करके सोना आगे बढ़ चली। काफी दूर चलने के बाद वो ऐसे महल में पहुंची जहां जादूगरनी रहती थी। धरती के नीचे ये पूरी जादुई नगरी उसी जादूगरनी ने बनाई थी और उसे हर चीज को तंग करने में बहुत मजा आता था। बेचारी सोना, वो तो जादूगरनी के मन को जानती ही नहीं थी। वह तो उस महल में रहने वाले से मदद मांगने अंदर चली गई। उसने देखा कि महल के अंदर तो बुरा हाल है, सब गंदा पड़ा है, छत पर उल्लुओं की फौज बैठी है, नीचे बिल्लियां घूम रही हैं। उसने आवाज लगाई, ओ महल के मालिक, ओ महल के मालिक, जरा मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर बिल्लियां उसके नजदीक आ गई और उल्लू उस पर मंडराने लगे। बेचारी सोना को बहुत डर लग रहा था। तभी जादूगरनी झाड़ू पर बैठकर आई। कौन हो तुम और यहां कैसे आ गई? जादूगरनी बोली। ओ महल की मालकिन, मैं सोना हूं और कुएं में एक हार ढूंढते हुए आई हूं, सोना ने कहा। अच्छा, मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करती, कहकर जादूगरनी जाने लगी। ओ महल की मालकिन, तब तक मुझे अपने पास काम पर रख लो, मैं तुम्हारा काम करूंगी, बदले में तुम मुझे वो हार दे देना, सोना ने कहा। ओ जिद्दी लड़की, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास नौकरानी नहीं टिकती, वो अच्छा काम नहीं करती, फिर मुझे उन्हें सजा देनी पड़ती है, जादूगरनी ने कहा। लेकिन सोना इतने प्यार से बोल रही थी तो जादूगरनी ने कुछ शर्तों के साथ नौकरी पर रखा। पहली शर्त, अगर वो जादूगरनी के 3 काम कर देगी तो जादूगरनी उसे काम पर रख लेगी। दूसरी शर्त, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सजा के लिए तैयार रहना होगा। तीसरी शर्त, काम करने के बदले पैसा नहीं मिलेगा, पर उसे 3 इनाम में से एक चुनना होगा। जादूगरनी ने उसे पहला काम ऐसा दिया कि जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। बेचारी सोना, सोना को एक सोने की बड़ी सी छलनी देकर उसमें पानी भरकर लाने को कहा। बेचारी सोना रास्ते भर सोचती जा रही थी कि क्या करे, कैसे करे, उसे तो सजा सहनी पड़ेगी। तभी उसे चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। यह तो वही चिड़िया है जिसे सोना ने आजाद किया था। लकड़ी को जलाओ, छलनी को चढ़ाओ। सोना ने सोचा, फिर ऐसा ही किया। गर्म करते ही उस छलनी थोड़ी छोटी हो गई और उसके छेद बंद हो गए। जादूगरनी यह देखकर हैरान हो गई। जादूगरनी ने बुद्धि का परीक्षण कर लिया था, जिसमें सोना पास हो गई। अब यह छलनी मेरे काम की नहीं, इसे अपने पास रखो, जादूगरनी ने कहा। फिर उसे एक नया आदेश दिया, बाहर बाड़े की सफाई करना। बाड़ा बहुत बड़ा था, जिसमें काफी सारे जानवर बंधे थे। सोना ने साफ करना शुरू किया, लेकिन उसे साफ करते करते बाड़ा फिर गंदा हो जाता। फिर वो थक कर बैठ गई। वो सोच रही थी कि अब तो उसे सजा सहनी ही पड़ेगी। तभी चिड़िया फिर से गाना गाने लगी। प्यारी सोना, मंत्र सीखो, मंत्र सीखो, रुम रुम बुरुम, चल शुरू हो जा तुम। सोना ने ध्यान से सुना और मंत्र को दोहरा दिया। उसने देखा कि जादूगरनी की झाड़ू उड़कर आ गई। सोना ने कहा, सफाई करो। झाड़ू झटपट खटपट रगड़ रगड़ कर सफाई करने लगी। उसका साफ किया हुआ लौटता भी नहीं था। सारी काली कीचड़ का ढेर लगाकर काम खत्म करके झाड़ू लौट गई।
जादूगरनी फिर से देखकर हैरान रह गई। आखिर कैसे कोई साधारण सी लड़की ये काम कर सकती है? यह काम तो कोई जादूगरनी ही कर सकती है। उसने आखिरी परीक्षा के लिए सोना को एक और काम दिया। जादूगरनी ने सोना को काले रंग की ऊन दी और उसे सफेद करके लाने को कहा। बेचारी सोना को क्या पता था कि काले रंग की ऊन सफेद कैसे हो सकती है। उसने नदी में धोने की कोशिश की तो नदी ही काली हो गई, लेकिन ऊन सफेद नहीं हुई। बेचारी सोना फिर सर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने चिड़ियाओं से मदद मांगी। ओ प्यारी चिड़िया, तुमने मुझे हर मुश्किल से बचाया, इस बार भी मदद कर दो। उसके पुकारने पर चिड़िया लौट आई। सोना सोना सुनो बात, यह जादुई ऊन है, इसे सफेद करने का तरीका सुनो। लकड़ी जलाओ, छलनी चढ़ाओ, जादूगरनी के बाड़े से काली कीचड़ लाओ, फिर झाड़ू से उसे इसमें मिलाओ, तब बोलना वुल वुल वुल, हो जा तू चुल। तब बोलना हे काली ऊन, हो जा तू सफेद, मेरी बात सुन। सोना ने ऐसा ही किया। वो जादूगरनी के घर के पास से सोने की छलनी लाई, उसमें बहुत सारी कीचड़ भर लाई। नदी के पास आते ही उसने लकड़ियां जलाई और सोने की छलनी को गर्म होने रख दिया। छलनी गर्म होकर एक कढ़ाई में बदल गई। ओह, यह तो जादुई छलनी है जो जरूरत के मुताबिक बदल जाती है। कीचड़ भी गर्म होने पर सफेद रंग में बदल गई, सफेद जैसे बर्फ। उसने रुई को उसमें डाल दिया। सफेद कीचड़ काली तो नहीं हुई, पर ऊन भी सफेद नहीं हुई। लेकिन जादूगरनी की झाड़ू कैसे आएगी, वो सोच रही थी। फिर याद आया, रोम रोम बुरुम, चल शुरू हो जा तुम। कहते ही तुरंत झाड़ू हाजिर हो गई। कहते ही तुरंत झाड़ू हाजिर हो गई। उसने आदेश दिया कि इस गर्म घोल को मिलाओ। कहते ही झाड़ू ने काम शुरू कर दिया, लेकिन अब भी ऊन सफेद नहीं हुई थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। उसने मंत्र बोला, ऊन सफेद रंग में बदल गई। सोना खुशी से नाच उठी। मेरे प्यारे चिड़ियाओं, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। लेकिन तुम हो कौन? सोना ने कहा। हम भी तुम्हारी तरह जादूगरनी के पास काम करने आई थी, लेकिन हम में से कुछ काम पूरा नहीं कर पाए तो कुछ काम पूरा करके लौट नहीं पाए, यानी अभी मुसीबत बाकी है। सोना ने हैरानी से पूछा। हाँ प्यारी सोना, मुसीबत अभी बाकी है। ओह बेचारी, सोना ने तीनों काम पूरे कर लिए, लेकिन अब उसके सामने क्या मुसीबत आने वाली है? ओह प्यारी सोना, इन मुसीबतों से कैसे बचोगी? चिड़ियाओं का झुंड जानता था कि तीनों काम पूरे करने के बाद जादूगरनी का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ने वाला है, क्योंकि उसने जो काम दिए थे वो कोई जादूगरनी ही कर सकती थी। जो काम पूरा नहीं कर पाता था उसे जादूगरनी चिड़िया बना देती थी, और जो काम पूरा कर लेता था उसे जादूगरनी धोखे से कब्जे में करती थी। कुछ ऐसा ही तो अब सोना के साथ होने जा रहा था। लेकिन जाते जाते चिड़ियाओं ने उसे एक सलाह दी। जादूगरनी उसे 3 संदूक देगी, उसमें से वो सोच समझकर ही संदूक को उठाए, वरना संदूक ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और हाँ, संदूक उठाने के बाद भाग लेना है, क्योंकि जादूगरनी उसे मारने की पूरी कोशिश करेगी। बेचारी सोना सफेद ऊन को लेकर जादूगरनी के पास पहुंची। जैसे ही जादूगरनी ने सफेद ऊन देखी, उसका माथा ठनक गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें जादू आता है? मैं जादूगरनियों को काम पर नहीं रखती, तुम तो मेरे लिए एक दिन आफत बन जाओगी, जादूगरनी बोली। नहीं जादूगरनी जी, मैंने कोई जादू नहीं किया, पर मैंने तुम्हारे काम पूरे कर दिए। अब मेरी माँ का हार मुझे दे दो ताकि मैं घर लौट सकूं, सोना ने कहा। लेकिन मेरे पास कोई हार नहीं है, लेकिन वादे के मुताबिक मुझे तुम्हें मजदूरी तो देनी है। मेरे पास 3 संदूक हैं, तुम तीनों संदूकों में से एक चुन लो, यही तुम्हारी मजदूरी होगी, और मजदूरी लेते ही तुम निकल जाओ, जादूगरनी ने कहा।
फिर 3-3 संदूक उड़ते हुए सोना के पास आ गए। लाल रंग का संदूक बहुत बड़ा था, उसमें तमाम तरह के कीमती हीरे भरे थे। दूसरा हरे रंग का संदूक था जिसमें सोने चांदी के जेवर भरे थे। तीसरा संदूक नीले रंग का था जो बिल्कुल छोटा था और वो बिल्कुल खाली पड़ा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।